हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। क्या आप उस देश के बारे में जानते हैं जहां दुनिया में सबसे ज्यादा हमिंग बर्ड पाई जाती है। एक ऐसा देश जो अपनी बायोडायवर्सिटी और नेशनल पार्क के लिए विख्यात है। इस देश में कुल 30 नेशनल पार्क मौजूद है। यहाँ पर लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो हाय हेलो नहीं बोलते, बल्कि पूरा विदा कहकर अभिवादन करते हैं। ये सेंट्रल अमेरिका का एक बेहद ही खूबसूरत देश है और इस देश की लड़कियां भी कमाल की है। मौज मस्ती करने वाले लोगों के लिए ये देश किसी जन्नत से कम नहीं। साथ ही यहाँ का खाना भी कमाल का है। ये एक ऐसा देश है जिसके पास अपने खुद की कोई आर्मी नहीं। आपको बता दें कि जुरासिक पार्क फिल्म की शूटिंग भी इसी देश में हुई थी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सेंट्रल अमेरिका की शानदार देश कोस्टा रिका की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं कोस्टा रिका की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले बता दें कि कोस्टा रिका का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ कोस्टा रिका है। कोस्टा रिका का मतलब होता है रिच कोस्ट, यानी कि एक समृद्ध समुद्र तट। देश की कुल जनसंख्या 51,84,000 के आसपास है। कोस्टा रिका की अर्थव्यवस्था $63 बिलियन की है, तो वहीं प्रति व्यक्ति आय $19,000 के आसपास, जो अमेरिका के अन्य राज्यों के मुकाबले काफी कम है। लेकिन कोस्टा रिका के लोगों को पैसों से ज्यादा मतलब नहीं होता। वे बिना पैसों के भी खुलकर जिंदगी जीने में विश्वास रखते हैं। यही कारण है कि कोस्टा रिका की गिनती दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में की जाती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी कोस्टा रिका का स्कोर 0.810 है और इसे दुनिया के शीर्ष देशों की सूची में खड़ा करता है। सैन होजे कोस्टा रिका की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। देश के सभी सरकारी दफ्तर यही मौजूद हैं। इस शहर में आप नाइट लाइफ का भरपूर आनंद ले सकते हैं। स्पेनिश कॉलोनियल बनाई गई कई ऐतिहासिक इमारतें आपको इस शहर में देखने को मिलेंगी। कोस्टा रिका देश की सीमा पनामा, कैरेबियन सी, प्रशांत महासागर और इक्वाडोर जैसे देशों में लगती है। कोस्टा रिका में सबसे ज्यादा लोग ईसाई और रोमन कैथोलिक समुदाय के हैं। कोस्टा रिका सेंट्रल अमेरिका का एक बहुत ही खूबसूरत देश है। यहाँ पर आप साल में किसी भी समय घूमने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के अन्य देशों की तरह यहाँ सर्दियों में बहुत ज्यादा बर्फबारी देखने को नहीं मिलती। इस देश में आपको पूरे साल सनसेट और सनराइज के टाइम में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। कोस्टा रिका पर लंबे समय तक स्पेनिश लोगों ने राज किया और यही वजह है कि आज भी यहाँ पर स्पेनिश कॉलोनियल का प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही मैक्सिको की संस्कृति की थोड़ी बहुत झलक भी कोस्टा रिका में देखी जा सकती है। कोस्टा रिका में सबसे ज्यादा स्पेनिश भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भी बिब्री, कैबिकर, मालेकुजाइका, बोरुका और टेराबा कुछ भाषाएं हैं जो कोस्टा रिका में बोली जाती हैं। कोस्टा रिका में शिक्षा को काफी अहमियत दी जाती है और यही वजह है कि देश की लिटरेसी रेट 98% के करीब है। जैसा कि हमने आपको बताया कि कोस्टा रिका में शिक्षा को काफी अहमियत दी जाती है और दूर दराज के गांव जैसे इलाकों में जहां कोई स्कूल मौजूद नहीं है और बच्चे पढ़ाई करने के लिए रोजाना शहर नहीं आ सकते, उन्हें रेडियो स्टेशन की मदद से पढ़ाया जाता था। हालांकि आज के समय में ऑनलाइन क्लासेस से रेडियो स्टेशन की पढ़ाई को रिप्लेस कर दिया गया है। हालांकि गरीबी और बेरोजगारी कोस्टा रिका की प्रमुख समस्याएं हैं। लोगों के पास काम नहीं है, इसी वजह से बेरोजगारी दर 17% तक पहुँच गई है। वहीं देश की लगभग 20% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। आपको शायद ही इस बात की जानकारी हो कि पिछले 73 सालों से इस देश के पास अपना कोई सैन्य बल मौजूद नहीं है। 20वीं शताब्दी के मध्य में कोस्टा रिका में एक भयंकर गृह युद्ध हुआ। ये युद्ध 44 दिनों तक चला और युद्ध के बाद देश की सेना को बर्खास्त करने का फैसला सरकार द्वारा किया गया। हालांकि देश में आंतरिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक छोटी सी फोर्स जरूर मौजूद है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोस्टा रिका में जितने भी चर्च बने हुए हैं उन सभी का दरवाजा वेस्ट की तरफ है। कोस्टा रिका के लोग जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो वो हाय हेलो नहीं बल्कि पूरा विदा कहकर अभिवादन करते हैं। इसका मतलब होता है प्योर लाइफ, यानी शुद्ध जीवन। कोस्टा रिका के लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भी काफी अच्छी है। यहाँ के लोगों की औसतन उम्र 80 साल होती है, लेकिन 100 साल से ज्यादा उम्र के भी बहुत से लोग आपको कोस्टा रिका में देखने को मिल जाएंगे। लगे हाथ आपको ये भी बता दे कि इस देश में फुटबॉल को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। इसके अलावा वॉलीबॉल, स्विमिंग और रग्बी जैसे स्पोर्ट्स में भी लोगों की रुचि दिखती है। कोस्टा रिका में वेश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता प्राप्त है, इसीलिए तो इसको मौज मस्ती वाला देश कहा जाता है। सुरक्षा के मामले में भी ये देश काफी अच्छा माना जाता है। आधी रात को भी यहाँ पर्यटक बिना किसी डर के सड़कों पर घूम सकते हैं। आपको बता दें कि कोस्टा रिका में किसी भी सड़क का नाम नहीं रखा जाता, बल्कि उस सड़क पर मौजूद इमारत के नाम से ही सड़क की पहचान की जाती है। कोस्टा रिका के नियमों के मुताबिक हफ्ते में एक दिन आप सड़क पर अपनी कार लेकर नहीं निकल सकते। ऐसा वायु प्रदूषण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए किया जाता है। कोस्टा रिका पर्यावरण संरक्षण के प्रति काफी ज्यादा ध्यान देता है।
देश में वायु प्रदूषण यानी पानी प्रदूषित किए जाने पर कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान है। और आप ये भी जान ले कि यहाँ पर पब्लिक प्लेस पर लोग स्मोकिंग भी नहीं कर सकते। कोस्टा रिका अपनी जरूरत की 97% एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स के जरिए ही प्राप्त करता है। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी और हाइड्रो पावर एनर्जी देश में बिजली का उत्पादन किया जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कोस्टा रिका के लोग खुद को टिकोस और टिकास कहते हैं। जी हाँ, एकदम सही सुना आपने। लेकिन ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, इस बात की जानकारी अभी तक नहीं है। कोस्टा रिका में सबसे ज्यादा लोग सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। कई सारी इंडस्ट्रीज भी धीरे धीरे कोस्टा रिका में स्थापित हो रही है। देश की 20 से 25% आबादी की आय का मुख्य जरिया खेती बाड़ी है। यहाँ पर कपास, केले, अनानास, कॉफी, मेलन्स आदि की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। इन सभी चीजों को अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देशों में एक्सपोर्ट्स भी किया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और मेडिकल इक्विपमेंट भी कोस्टा रिका द्वारा एक्सपोर्ट किया जाता है। तो वहीं रॉ मटेरियल, कंस्ट्रक्शन का सामान, पेट्रोलियम और कंज्यूमर गुड्स जैसी चीजें कोस्टा रिका अन्य देशों से आयात करता है। कोस्टा रिका में 200 से ज्यादा ज्वालामुखी है। इनमें से लगभग 1 दर्जन आज भी सक्रिय हैं। इन ज्वालामुखी की वजह इक्वेटर के नजदीक होना माना जाता है। कोस्टा रिका अपने खाने के लिए भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग ज्यादातर टाइम हेल्दी फूड ही खाते हैं। गैलो पिंटो कोस्टा रिका की एक फेमस डिश है। यहाँ के लोग रोजाना सुबह नाश्ते में यही खाना पसंद करते हैं। गैलो पिंटो को चावल और बीन्स से तैयार किया जाता है। इसी से आप समझ गए होंगे कि ये डिश कितनी ज्यादा हेल्दी होती है। कोस्टा रिका के लगभग हर रेस्टोरेंट में आपको कसाडो नाम की एक चीज देखने को मिलेगी। ये दरअसल एक डिश नहीं बल्कि कई डिशेस का कॉम्बो है। इसके अलावा तमाल, चिफ्रिजो, पैटाकॉन्स, फ्लैन कोस्टा रिका की लोकप्रिय डिश है। और सोपा नेग्रा कोस्टा रिका का सबसे प्रसिद्ध सूप। अगर आप कोस्टा रिका जाने का प्लान बना रहे हैं तो ट्रिप के दौरान इस सूप का मजा जरूर लीजिए। चलो ये तो हो गई खाने की बात, अब करते हैं पीने की बात। कोस्टा रिका के लोगों द्वारा गुआराना नाम की एक शराब तैयार की जाती है। इस ड्रिंक को गन्ने के जूस की मदद से तैयार किया जाता है, जिसका टेस्ट लाजवाब होता है। कोस्टा रिका में नाइट लाइफ का अपना अलग ही आनंद है। यहाँ के बार और क्लब्स रात भर चकाचौंध रहती हैं। बाहर से आने वाले पर्यटक कोस्टा रिका के नागरिकों के साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं और साथ में पार्टी भी करते हैं। कोस्टा रिका की लड़कियां काफी सुंदर और फ्रेंडली नेचर की होती हैं। यहाँ की लड़कियों से दोस्ती करना बहुत आसान होता है। आप कोस्टा रिका की लड़कियों को अपने साथ घूमने के लिए भी राजी कर सकते हैं। दोस्तों, कोस्टा रिका अपने जंगलों, बायोडायवर्सिटी पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए भी प्रसिद्ध है। दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया हमिंग बर्ड के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आपको बता दें कि विश्व में सबसे ज्यादा हमिंग बर्ड कोस्टा रिका में ही पाई जाती है। गोल्डन टोड नाम का एक दुर्लभ प्रजाति का मेंढक आपको सिर्फ कोस्टा रिका में ही देखने को मिलेगा। ये मेंढक अब कोस्टा रिका की पहचान बन चुका है। इसके अलावा दुनिया की 10% तितलियों की प्रजातियां आपको कोस्टा रिका में देखने को मिलेगी। रिसर्चर्स की माने तो कोस्टा रिका में 5 लाख से ज्यादा प्रजातियों के जीव जंतु पाए जाते हैं। इनमें से 75,000 प्रजातियों के तो सिर्फ कीड़े ही हैं और हजारों प्रजातियों की मकड़ियां कोस्टा रिका में आप देख सकते हैं। कोस्टा रिका के सांप भी काफी जहरीले होते हैं। एक बार अगर कोस्टा रिका के सांप किसी को डस ले तो उसके बचने की संभावनाएं काफी कम हो जाती हैं। कोस्टा रिका के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद यकीनन आपका मन भी इस देश में जाने का कर रहा होगा। लेकिन यहाँ जाने से पहले इस देश के प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। घूमने लायक सबसे अच्छी जगहों में से एक अल्हुएला कोस्टा रिका का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और इस शहर में आपको कई ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो आपका दिल जीतने के लिए काफी है। ओविता कोस्टा रिका का एक छोटा सा शहर है। यहाँ पर होने वाला म्यूजिक फेस्ट आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। इस फेस्ट में जाने के बाद हर किसी को कोस्टा रिका से प्यार हो जाएगा। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो कोस्टा रिका आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करने वाला। यहाँ पर आप सर्फिंग, राफ्टिंग और जेट स्कीइंग जैसे कई वाटर स्पोर्ट्स का आनंद ले सकते हैं। कोस्टा रिका पर डोमिनिकल नाम की एक जगह है जो सर्फर्स को अपनी ओर जरूर आकर्षित करती है। दुनिया के कई बड़े बड़े दिग्गज कोस्टा रिका के इस जगह पर सर्फिंग करने के लिए उत्सुक रहते हैं। इसके अलावा कोस्टा रिका में सारा पिकी नाम की एक बेहद ही शांत जगह है। शहर के शोर शराबे से दूर आप यहाँ नेचुरल लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रेडिशनल तरीके से एक खास प्रकार की चॉकलेट बनाई जाती है। अगर आप यहाँ जाएं तो इस चॉकलेट का स्वाद लेना बिल्कुल न भूलें। यहाँ पर एक सस्पेंशन ब्रिज भी है जिसके सामने खड़े होकर सैलानी फोटो क्लिक कराते हैं। कोस्टा रिका अपने नेशनल पार्क के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। मैनुअल एंटोनियो नेशनल पार्क, टोटेगुएरो नेशनल पार्क, एरेनाल ज्वालामुखी नेशनल पार्क जैसे कई राष्ट्रीय उद्यान में आप सफारी का आनंद ले सकते हैं। इन नेशनल पार्क में जाकर आपको एहसास होगा मानो आप प्रकृति के कितने नजदीक आ गए हैं। यहाँ की ताजी हवा में सांस लेने का अलग ही आनंद है। दोस्तों, कॉफी पीना किसको पसंद नहीं। दुनिया के लगभग 80% लोग कॉफी के दीवाने हैं। कोस्टा रिका भी इसमें पीछे नहीं है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ 20वीं शताब्दी में इनका प्रमुख उद्योग कॉफी था और इसको कॉफी बैरन के नाम से जाना जाता था।
ठीक तेल के बैरन की तरह, लेकिन तेल के बजाय यहाँ कॉफी था और कॉफी ही कोस्टा रिका के आर्थिक विकास का कारण भी है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और कोस्टा रिका घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको वीजा लगभग 30 दिन के अंदर मिल जाएगा। और अगर आप अकेले हैं तो आपको कोस्टा रिका घूमने के लिए 6 से 8 दिन में लगभग 35 से 50 हजार खर्च करने होंगे। दोस्तों, कोस्टा रिका की करेंसी है कोस्टा रिकान कोलोन, जिसकी वैल्यू लगभग 0.11 भारतीय रुपए के बराबर है। तो दोस्तों, ये था खूबसूरत देश कोस्टा रिका। कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है कोस्टा रिका की? अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।